नमस्कार मित्रों, श्री राज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप लोग जहां भी हों स्वस्थ हों, मस्त हों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त हों। मैं स्वयं आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य को लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुआ हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैथ का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और इस संख्या पद्धति टॉपिक से प्रत्येक परीक्षा में कुछ न कुछ प्रश्न पूछ लिया जाता है। इस संख्या पद्धति टॉपिक में विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिनमें से एक टाइप है विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो विभाज्यता के नियम पर आधारित कैसे प्रश्न बनते हैं, वह इनका नियम क्या है, वह प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आज तक आए हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है विभाज्यता का नियम, जिसमें सबसे पहले आता है 2 से विभाज्यता का नियम। मित्रों, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाती हैं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी अंक यदि इकाई के स्थान पे है तो वह संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे 20, इसमें इकाई का अंक 0, 218, 318 या 4026। इन संख्याओं पर नज़र डालें तो इसमें पहली संख्या है 20, जिसमें इकाई का अंक 0, ये भी 2 से विभाज्य। 218 में इकाई का अंक 8, ये भी। 318 में 8, 4026 में 6। तो इस प्रकार से ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएंगी, क्योंकि इनमें प्रत्येक के स्थान पर या तो 0 है, या 2 है, या 4 है, या 6 या 8। तो इस प्रकार से 2 से विभाज्यता का नियम बनता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है, 2 से कट जाती है। अगला विभाज्यता का नियम है 3 से। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, इस पर आइए चर्चा करते हैं। यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जा रहा है या 3 से कट जा रहा है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 315। तो 315 देखें कि यह 3 से विभाज्य हो रहा, 3 से कट रहा है कि नहीं। इसके लिए इसके अंकों को योग करेंगे। जैसे 3 धन 1 धन 5। तो इस प्रकार से 3 धन 1 4, 4 और 5 9। ये अंकों का योग 9 आया, जो कि 3 से विभाज्य है। इसलिए पूरी संख्या 315 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से कुछ आगे संख्या लेते हैं। जैसे 4599। तो ये देखते हैं कि 4599 3 से कट रहा है कि नहीं। तो इसको अलग से भाग देके चेक करने की आवश्यकता नहीं। इस पे आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 अप्लाई करें और इसके अंकों का योग करें। 4 धन 5 धन 9 धन 9। इस प्रकार से होता है 4 5 9 9 9 18 18 27। तो 27 जो कि 3 से कट रहा है, 3 9 27, इसलिए यह पूरी संख्या 4599 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आइए देखते हैं 4 से क्या है विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 से कौन सी संख्या कटेगी, उसके काटने का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई पर स्थित अंकों से जो निर्मित संख्या है वो या तो 4 से कट रही हो या इकाई और दहाई के स्थान पे 0 हो, अर्थात 00। जैसे 500। यहाँ पे इकाई और दहाई के स्थान पे 2 शून्य है, इसलिए संख्या 4 से कट जाएगी। या 9300। यहाँ पे इकाई और दहाई के स्थान पे दोनों शून्य हैं, इसलिए ये भी संख्या 4 से कट जाएगी। अब यहाँ 912 हुआ। 912 में इकाई के स्थान पर 2 और दहाई के स्थान पर 1 है। तो इकाई और दहाई दोनों के स्थानों पर मिलाकर के अंकों से जो संख्या बन रही है वो 12 है।
12 4 से विभाज्य, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 912 4 से विभाज्य हो जाएगी। इस प्रकार से कुछ और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 5332। तो यहाँ इकाई और दहाई के स्थान पे जो संख्या निर्मित हो रही है वह 32 4 से कट जा रही है, इसलिए पूरी संख्या 5332 4 से विभाजित हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आइए अब 5 से विभाज्यता का नियम देखते हैं कि 5 से कैसे और कौन सी संख्या विभाजित हो जाती है। 5 से विभाज्यता का नियम है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे 90, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 है, इसलिए पूरी संख्या 90 5 से विभाजित हो जाएगा। 945, इस 945 में इकाई का अंक 5 है, तो ये भी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 4995, इसमें इकाई का अंक 5 है, इसलिए पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। या 9760, इसमें इकाई का अंक 0 है, इसलिए ये भी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से 5 से विभाज्यता का नियम बनता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। प्यारे बच्चों, आइए अब देखते हैं कि 6 से क्या है विभाज्यता का नियम। 6 से कैसे हम देखते हैं कि वो संख्या 6 से कटेगी या नहीं। उपरोक्त हमने बताया 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम। तो 6 का विभाज्यता का नियम इन 2 और 3 के विभाज्यता के नियम को मिला करके है। जैसे यदि कोई भी संख्या 2 से और 3 से दोनों से अलग अलग विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे 216, यह ऐसी संख्या जो 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, इसलिए पूरी संख्या 6 से भी कट जाएगी। 2 से क्यों कट रही है? क्योंकि इकाई के स्थान पे 6 है। और 3 से क्यों कट रही है? क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है। जैसे 2 1 3, 3 और 6 9, 9 अंकों का योग 9 3 से विभाज्य, इसलिए पूरी संख्या 3 से कट जा रही है। 2 और 3 से अलग अलग विभाजित होने के कारण ये पूरी संख्या 216 6 से विभाजित हो जा रही है। कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं संख्याओं का और देखते हैं कि 2 और 3 दोनों से कटें और साथ साथ 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे 3528, ये संख्या 2 से भी कटेगी क्योंकि इकाई के स्थान पे 8 है। और हमने बताया कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 2 4 8 में से कोई एक अंक हो तो वह 2 से विभाज्य हो जाती है। और 3 से इसलिए कट रही है क्योंकि इसके अंकों का योग देखिए 3 5 8, 8 2 10, 10 8 18, 18 अंकों का योग आ रहा है जो कि 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो पूरी संख्या 3528 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, इसलिए पूरी संख्या 6 से भी कट जाएगी। इस प्रकार से 6 से विभाज्यता का नियम हुआ कि यदि कोई संख्या 2 से और 3 से अलग अलग विभाज्य हो जा रही तो वह पूरी संख्या 6 से भी कट जाएगी, 6 से भी विभाज्य होगी। आइए नेक्स्ट, अगला विभाज्यता का नियम है 7 का। और 7 से विभाज्यता का क्या नियम है कि यदि कोई संख्या है, जैसे हम ले लेते हैं 343 को, 7 से चेक करने के लिए कि कोई भी संख्या 7 से कटेगी कि नहीं, इसमें इकाई के अंकों को हटा देते हैं। तो इकाई अंक हटाएंगे 34, 343 में से बचा 34 और इकाई का अंक है 3। इस इकाई के अंक का दुगना करेंगे, तो इकाई के अंक का दुगना करेंगे तो 3 का दोगुना 6 हो जाएगा। अब जो इकाई का अंक हटाने के बाद शेष संख्या में से इकाई के अंक का दुगना घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से कट जा रही है, 7 से विभाज्य हो जा रही है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो 343 में इकाई के अंकों को हमने अलग किया, बची संख्या 34 और 34 में से इकाई के अंक का दुगना माइनस करेंगे तो 34 से 3 दूनी 6 माइनस करें तो बचेगा आपका 28। ये 28 संख्या मिली जो कि 7 से विभाज्य है, 7 चौक 28, इसलिए पूरी संख्या 343 7 से विभाज्य हो जाएगा। ये है 7 से विभाज्यता का नियम कि इकाई का अंक हटा करके शेष संख्या में इकाई के
अंक का दुगना माइनस कर देते हैं और जो प्राप्त संख्या मिल रही है उस संख्या को देखते हैं कि 7 से विभाज्य है कि नहीं। यदि 7 से वो संख्या कट जा रही है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ये है 7 से विभाज्यता का नियम। आइए अगला विभाज्यता का रूल देखते हैं 8 से, कि क्या है 8 से विभाज्यता का रूल। तो जैसे हमने उपरोक्त बताया कि 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम ये था कि यदि इकाई और दहाई के स्थान पे या तो शून्य हो या उन स्थान पर स्थित अंकों से निर्मित संख्या 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से 8 से भी विभाज्यता का नियम है। उसमें थोड़ी सी वृद्धि क्या है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर स्थित अंकों से निर्मित संख्या या इन तीनों के स्थान पे शून्य हो तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे 9000, यहाँ पे 3 स्थान पे शून्य है तभी संख्या 8 से विभाजित होगी, या 45,832। इसमें देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर स्थित अंक हैं 8, 3, 2। तो 832 ये संख्या 8 से कट जाएगी। 832, 8 एकम 8, 0, 8 चौक 32। इसलिए पूरी संख्या जो 45,832 हुई ये 8 से विभाज्य हो जाएगी। हमें भाग दे करके चेक करने की आवश्यकता नहीं कि 8 से कट रही है कि नहीं, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा पर स्थित अंकों से जो निर्मित संख्या है 832 8 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर तीनों स्थानों पर या तो 0 हो या तीनों स्थानों पर स्थित अंकों से निर्मित संख्या 8 से कट रही हो तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। चलिए तो आइए आगे देखते हैं कि 9 से, कि क्या है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। जैसे 3 से था विभाज्यता का नियम कि यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से कट जाती थी। ठीक इसी तरीके से यदि अंकों का योग, दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे 927। अब 927 में देखेंगे कि अंकों का योग 9 से कट रहा है कि नहीं। तो 9, 2, 11, 11, 7, 18। अब 18 अंकों का योग आ रहा जो 9 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या 927 9 से कट जाएगी। ठीक ऐसे ही कुछ और भी बड़ी संख्या का उदाहरण लेते हैं। जैसे 10,377। अब 10,377 लेते हैं और देखते हैं कि 9 से कट रहा है कि नहीं। रूल यह है कि अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो 1 0 1 हुआ और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 7 18। तो 18 अंकों का योग हो जा रहा है जो कि 18 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18। इसलिए पूरी संख्या 10,377 9 से विभाज्य हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। ये है विभाज्यता का नियम 9 से कि यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा हो तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाती है। आगे देख लेते हैं 10 से विभाज्यता का नियम कि क्या है 10 से विभाज्यता का नियम। और ये सबसे सिंपल यही है 10 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो तो वह पूरी संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। यदि इकाई का स्थान 0 न हो तो वह किसी भी हालात में पूरी विभाजित नहीं हो सकती है। जैसे 50 हुआ, 9,870 हुआ, इकाई का स्थान 0, इकाई का स्थान 0, इसलिए दोनों दी हुई संख्याएं 50, 9,870 10 से विभाज्य हो जाता है। 11 से विभाज्यता का नियम जो अति महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कि क्या है 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है यदि सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग एवं दोनों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाती है। कहने का तात्पर्य कि इसमें सम स्थान के अंकों का योग करते हैं फिर विषम स्थान के अंकों का योग करते हैं। तो यहाँ देखते हैं जैसे 121 ले लिया, सबको याद भी होगा 11 11 में 121, लेकिन ये नियम कैसे अप्लाई हो रहा है इस पर चर्चा करें। तो इसमें विषम स्थान है 1 फिर 1,
तो विषम स्थान के अंकों को जोड़ लेंगे। जब विषम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे तो 1 धन 1 बराबर 2 हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पे जो सम स्थान पर केवल एक ही अंक है, दूसरे नंबर पे 2। अब इन दोनों का अंतर करेंगे सम और विषम का, 2 - 2 0, शून्य प्राप्त। नियम भी यही कहता है कि यदि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, दोनों को योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। ठीक इसी तरीके से आगे है 1331, इसको देख लें कि नियम अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो इसमें विषम स्थान क्या है, तो जो विषम स्थान है वो है 1 धन 3, पहला और तीसरा स्थान, 1 3 हो गया 4। और सम स्थान, तो सम स्थान देखेंगे तो सम स्थान पे हो जा रहा है 3 और 1, दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे, तो 3 धन 1 बराबर हो गया 4। अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो 4 से 4 को यदि घटा देते हैं तो 0 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये दी हुई संख्या 1331 भी 11 से विभाज्य होगी। तो ये पूरा रहा 2 से लेकर के 11 तक विभाज्यता का नियम। और इन्हीं पर आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्न कैसे आते हैं व कैसे हल करते हैं, उन प्रश्नों के विषय में हम आगे आइए चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी जस्ट हमने ऊपर बताया कि विभाज्यता का नियम क्या है, कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाएंगी, 3 से, 4 से इत्यादि। तो इस तरीके से इनसे आधारित कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं उन पर देखा जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, यदि 1 7 *3, ये 4 अंकों वाली एक संख्या है, 3 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करते समय देखते हैं। 3 से भी तक रूल आपको बताया गया था कि यदि अंकों का योग 3 से कट रहा हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ यदि अंकों का योग करके देखें तो 1 7 धन, यहाँ स्टार हो जाएगा और 3, इनको यदि मिला दें तो 3 अंक हैं, 1 7 10, 10 3 13। और कमी किसकी है, कौन सा अंक इसमें शामिल कर दें, छोटा से छोटा अंक हो कि वह 3 से विभाज्य हो जाए। तो 7 1 8, 8 3 11, 11 हो ही जा रहा है, केवल 1 की कमी है। यदि स्टार के स्थान पे हम 1 लिख दें तो यह पूरा हो जाएगा 12। 7 1 8, 8 3 11, 11 और 1 12। ये जो 12 अंक प्राप्त हुआ योगफल, ये 3 से कट जा रहा है, इसलिए पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो स्टार के स्थान पे कौन सा छोटा से छोटा अंक होना चाहिए, 1। जब इस प्रकार के प्रश्न दें तो हम छोटे से छोटे अंक की ही तलाश करेंगे। तो इसका आंसर हुआ 1। ये नहीं कि कुछ भी अंक रख दें, बड़े से बड़े रख दें, हमेशा 1 डिजिट में हो, 1 अंक में हो और वो भी छोटे से छोटे हो, जब तक वो ना कहे कि नहीं बड़े से बड़े अंक रखा जाए। दूसरा प्रश्न है इस प्रकार से, यदि 1 8 * 4, ये पूरी जो संख्या दी हुई है स्टार को लेकर के 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए। यहाँ देखिए 4 से विभाज्यता का नियम आपको उपरोक्त बताया गया था, पहले बताया जा चुका है कि 4 से वही संख्याएं कटेगी जिनके इकाई दहाई के स्थान पर या तो 0 हो या इकाई दहाई के स्थान पर स्थित अंकों से निर्मित संख्या 4 से कट रही हो। तो यहाँ पे स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रखें, छोटा से छोटा अंक रखें कि निर्मित जो संख्या है 4 से कट जाए। तो यहाँ यदि 0 रखते हैं तो बन जाएगा आपका 1804, 1804। तभी इकाई दहाई के स्थान पर जो स्थित संख्या वो 4 बन रही है, 4 से कट जाएगी, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो स्टार के स्थान पे 0। यदि आप 0 को नेग्लेक्ट करते हुए, 0 पर ध्यान न देते हुए कोई आगे की बड़ी संख्या चुनाव कर लेते हैं तो प्रश्न का आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका आएगा 0, क्योंकि सबसे छोटा डिजिट, सबसे छोटा अंक 0 है। ऐसे इस पर कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे यदि 2 रख लिया जाए स्टार के स्थान पे तब ये 24 बन जाएगा, लास्ट में बन जाएगा 18 2 4 24, 24 भी कट जा रहा है 4 से। यदि यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, जैसे 4 ले लेते हैं तो 18 44 हो जाएगा, ये भी इकाई दहाई पे स्थित अंकों से निर्मित संख्या 4 से कट जा रही है। लेकिन
न तो ये 4 होगा ना ही 2, इसमें सबसे छोटा अंक 0 हुआ, इसलिए जो इसका आंसर आएगा स्टार के स्थान पे रखा जाएगा वो होगा 0। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग नज़र डालते हैं। यदि 524 स्टार 4 अंक का ये संख्या बनी है, 8 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा? तो यहाँ पे 8 से विभाज्यता वाला रूल फॉलो करेंगे और 8 से विभाज्यता का नियम बताया गया था आप लोगों को कि इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों स्थान पे या तो 0 हो या उन स्थान पर स्थित अंकों से निर्मित संख्या 8 से विभाज्य हो, तभी पूरी संख्या 8 से कट सकती है। तो यहाँ पे यदि अंक आप रखें तो सबसे पहले तो हमें 0 ही प्राप्त हो जा रहा है। यदि 0 आप रखते हैं तो ये बनेगा 5240, 5240। इसमें 3 स्थान इकाई, दहाई, सैकड़ा पे स्थित अंकों से संख्या बन रही है 240। 240 8 से कट जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो हमें छोटा से छोटा अंक क्या मिल गया? 0। इसका आंसर होगा 0। यदि 0 पर ध्यान न देते हुए आप किसी बड़े अंकों का चुनाव कर लेते हैं, जैसे इसके स्थान पे यदि हम लोग रख लिया जाए 8, तो ये बन जाएगा आपका 5248। ये भी 3 अंकों की संख्या बन रही है 248, 8 से कट जाएगी क्योंकि 8 3 24, 8 1 8। तो ये ना मानिए कि ना ही स्टार के स्थान पे 8 होगा, क्योंकि इसमें बृहत्तम अंक नहीं कहा गया है, केवल बस इतना कहा गया कि 524 स्टार 8 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। तो हमें इसमें चुनाव करना है सबसे छोटा से छोटा अंक हो, तो इसमें सबसे छोटा अंक मिला 0 और 0 ही हमारा आंसर होगा, जबकि इसके स्थान पे 8 हो रहा है, ये उत्तर गलत होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे नजर डालते हैं। यदि 5 स्टार 6 9 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पे कौन से अंक होगा? यहाँ 9 से विभाज्यता वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। 9 से विभाज्यता का नियम आपको बताया गया था। यदि अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। तो यहाँ यदि अंकों को जोड़ें तो आपके 5 धन स्टार धन 6 अंकों को जोड़ दें तो 6 5 11 आ जा रहा। अब स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रखें कि योगफल 9 से कट जाए? तो 11 में आगे यदि आप बढ़ाते हैं तो 11 में 7 जोड़ दिया जाए तो 11 7 18 हो जाता है, और 18 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो 6 5 11 को 18 में से माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 7। इस प्रकार से 7 वह अंक है जो स्टार के स्थान पर रहेगा और 7 ही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस संख्या बन रही है आपकी 5 7 6 576 अंकों का योग देख लीजिए। 5 5 12 12 6 18 अंकों का योगफल आ रहा है जो 9 से कट जा रहा है, इसलिए पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। स्टार के स्थान पे 7 हो जाएगा। आगे देखिए 5वें प्रश्न की तरफ। यदि 34 स्टार 7 के स्थान पर कौन सा अंक होगा ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो जाए? अब 11 से विभाज्यता का नियम जो आपको बताया गया था उसका अनुसरण करना पड़ेगा। तो 34 स्टार 7 यहाँ पे 11 वाला रूल फॉलो करेंगे। 11 का रूल था विभाज्यता का, सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 11 से विभाज्य हो या 0 प्राप्त हो या 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से कट जाती है। तो यहाँ देखते हैं 3 4 स्टार 7, यहाँ विषम स्थान है 7 और 4, तो 7 4 हो गया 11। अब यहाँ पे स्टार और 3 पे कौन सा होना चाहिए? तो 3 में इसमें क्या ऐड करेंगे कि कम से कम या तो 11 हो जाए, तब दोनों का अंतर 0 हो जाएगा। तो 7 4 इधर 11 हो गया विषम स्थान के अंकों का योग। ऐसे ही सम स्थान के अंकों का योग करें कि 11 के इक्वल हो गया। तो 11 से कितना कम है? तो 11 से कम है आपका 8। यदि स्टार के स्थान पे 8 रख देते हैं तो 8 3 11 भी हो गया और विषम स्थान के अंकों का योग भी 11 हो गया। तो 11 11 का अंतर आ जाएगा 0 और संख्या
पूरी 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा, तो स्टार के स्थान पे हो गया आपका 8। यही हमारा उचित आंसर होगा 8। आगे चलते हैं प्रश्न 6 पे, जो विभिन्न परीक्षाओं के क्वेश्चन हैं, जिसमें साथ साथ आपके विकल्प भी दिए हुए हैं। जैसे 6वें प्रश्न पे नज़र डालें तो 1, 5, 6 स्टार 9, 4, 2 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए, जिसमें विकल्प हैं 4, 7, 8, 9। ये प्रश्न आपके कंपटीशन का है जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें स्टार के स्थान पे किस अंक का चुनाव करना है, और वो अंक अपने मन से चूज नहीं करना, ये जो विकल्प में दिया हुआ है इन्हीं में से हमें चयन करना है। अब यहाँ पे चूंकि 11 से विभाज्यता का नियम है, तो जैसे आपको बताया गया था ठीक उसी तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे। तो इसमें पहले हम चुनाव करेंगे सम स्थान और विषम स्थान। तो विषम स्थान लेंगे, इसमें से 1, 5, 6 स्टार 9, 4, 2। इसमें यदि विषम स्थान आप लें तो ए, उसके बाद ए विषम स्थान मिल रहे हैं, अर्थात 2, 9, 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18। तो जो विषम स्थान पर अंक मिले उनका योगफल हुआ 18। ऐसे ही सम वाला देख सकते हैं, तो सम वाले में 4 हुआ, स्टार हुआ, 5 हुआ। तो 4 स्टार पे कोई अंक तो है नहीं, इसका ही हमें खोज करनी है, तलाश करनी है। 4 और 5 को जोड़ सकते हैं, 9 हो गया। अब 9 हो गया तो स्टार पे कौन सा अंक होगा ताकि इनका योगफल इस विषम वाले से माइनस करने पे 0 हो जाए, या 11 का गुणज, तो 0 ही होने में आसानी है। तो यहाँ 5 और 4 9 हो ही चुका, और इसमें से स्टार के स्थान पर अंकों की तलाश करने के लिए 18 में से अर्थात विषम में से इसे यदि माइनस करते तो हमें 9 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि स्टार के स्थान पे यदि 9 रख दिया जाए तो यह पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ आप 9 रखेंगे तो सम स्थान के अंकों का योग भी आपके 18 हो जाएगा, क्योंकि 5, 9, 14, 14, 4, 18। विषम स्थान पे 2, 9, 11, 11, 6, 17, 17 और 1 18। तो विषम स्थान के अंकों का योग भी 18 हो गया और सम स्थान के अंकों का योग भी 18 हो गया। 4, 9, 13, 13, 5, 18। तो 18 से 18 को माइनस किया, 0 प्राप्त हो गया। 11 से विभाज्यता का नियम भी यही है। इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा 4, 7, 8, 9 विकल्प में दिया है, तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 9 अंक है। आगे ऐसे ही 7वें प्रश्न पे नजर डालें तो देखते हैं, इसमें कहा कि वह बृहत्तम अंक अर्थात बड़ा से बड़ा अंक, अब यहाँ से छोटे अंक नहीं, क्योंकि कह दिया स्पष्ट कि वह बृहत्तम अंक क्रॉस जिसके लिए 5 क्रॉस 7, 9, 3 क्रॉस 4 3 से विभाज्य हो, 3 से कट जा रहा हो। इसमें क्रॉस के स्थान पे कौन से अंक होंगे, या तो 9 होने चाहिए, 7 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ये आपके रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल में आया हुआ प्रश्न है। अब यहाँ से 3 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए, तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। तो यदि अंकों का जोड़ करें क्रॉस को छोड़ करके, तो 5, 7, 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 24, 4 28, 28 आपके मिल जा रहा है, और 2 ठे स्टार आपको ऐड करने हैं। किन दोनों स्टार पे कौन सा हो कि 28 प्लस ओ हो जाए ताकि 3 से कट जाए। तो इसमें यदि हम 7 को सम्मिलित कर लें तो 7 करेंगे तो 7 2 बार ऐड करना पड़ेगा, तो 7, 7, 14, 14 और 28 ये आपके आ जाएगा 14, 28, 42, जो कि 42 3 से कट जाएगा, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसका उचित आंसर हमें मिला 7। यदि 7 परीक्षा में क्या करते हैं कि यदि आपको रूल समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पे अलग अलग अंक रख करके देख लें, यदि अंक रखने से जो सुटेबल हो जा रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि 3 रख करके आप देखना चाहते हैं तो 5, 7, 9, 3, 4 इनका योगफल तो 28 हुआ ही है।
इसमें 2 बार 3 3 अर्थात 6 जोड़ दीजिए तो 28 और 6 34। 34 चूँकि 3 से विभाज्य नहीं होगा। यदि इनमें से कोई अन्य अंक हो भी जा रहा है जैसे 4 तो उसे मानेंगे नहीं, क्योंकि बृहत्तम कहा है तो यहाँ बड़ा से बड़ा अंक 7 ही लेने पे ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो सकती है। तो इसका उचित आंसर हमें 7 मिला। ऐसे ही 8वें प्रश्न की तरफ चलें तो यहाँ कहा कि यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। ये आपके CGL SSC CGL में आया हुआ प्रश्न है। अब यहाँ पे स्टार के स्थान पे कौन हो कि 11 से विभाज्य हो जाए, और 11 से विभाज्यता का नियम हमें ज्ञात है, वह आप लोगों को बताया भी गया कि उसमें समस्थान और विषम स्थान के अंकों की योग का अंतर करते हैं। वो अंतर यदि 0 या 11 का गुणज है तो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। विकल्प भी दिया है आपके समक्ष 0, 5, 1, 7। अब यहाँ पे विषम स्थान देखें तो 1, 3, अब इसके बाद आगे खाली। सम स्थान देखें तो 8 और तो आपके विषम स्थान हो जाएगा 1, 3, 4 और सम स्थान यदि देखें तो 8 और यहाँ पे क्या रखा जाए तो 8 अगर यहाँ पे रख देते हैं हम 7, सपोज दैट जो विकल्प में आपके दिया है, विकल्प का भी सहारा लेंगे हल करते समय प्रश्नों को, तो 7 और 8 हो गया 15 जो कि सम स्थान पे है, 1 और 3 हो गया 4 जो कि विषम स्थान के अंकों का योग है। तो यदि 15 में से सम स्थान पे आया अंकों का योग 15, विषम स्थान के अंकों का योग आया 1 और 3, 4, इनका अंतर कर दें तो वही 11 प्राप्त हो जा रहा है। तो यदि कहा गया कि यदि 0 हो अंतर या 11 का गुणज हो तो 11 का गुणज हो गया, इसलिए संख्या पूरी 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ जो हमें उचित उत्तर मिला विकल्प से वह मिला 7। तो यहाँ पे आपके स्टार के स्थान पे 7 रखा जाएगा। इस प्रकार से हमेशा ये ध्यान दें कि केवल रूल का ही अंधानुकरण न करें, विकल्प का भी सहारा लें, प्रश्न को हल करने में आसानी होगी और आपके समय का बचत होगा। इसी प्रकार से 90वें प्रश्न पे चलें तो 5824 स्टार दिया है, संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे, विषम स्थान पे चुनाव करें, स्टार 2, 5, सम स्थान देखें तो 8 और 4, तो सम स्थान पे हो गया 8, 4, 12, विषम स्थान पे हो गया 5, 2, 7। अब इसमें से कुछ और मिलाना पड़ेगा स्टार के स्थान पे ताकि मिला करके 12 में से हम माइनस करें तो 0 हो जाए या 11 का गुणज हो। तो 11 का गुणज होने का सवाल नहीं पैदा होता है क्योंकि यह संख्या 12 से 7 खुद ही कम हो रही तो 5 बच रहा है। अर्थात यहाँ पे यदि हम 5 रख दें, स्टार के स्थान पे यदि हम 5 रख दें तब आपकी 5, 2, 7, 7, 5, 12, विषम स्थान पर भी हमारा 12 मिल जाएगा। तो 12 से 12 को माइनस कर देंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। और ये रूल भी है कि यदि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो या 11 का गुणज हो तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में 9वें प्रश्न में जो कि SSC CGL में आया हुआ है, स्टार के स्थान पे हम 5 रखेंगे जो कि हमारा विकल्प C सही है और इसका उत्तर हमें 5 मिला। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। अब हमारा यही निवेदन है कि आप लोग अपनी अपनी बुकों से चाहे जिस राइटर की हो उसमें से इस एक्सरसाइज पे आधारित इस टाइप की जितने भी प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें। यदि सॉल्व करने में कहीं भी असुविधा होती है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिखें, फिर उसका कमेंट बॉक्स के थ्रू आपके प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करके भेजे जाएंगे। धन्यवाद।